हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे। सहते रहें या विरोध करें, बड़ी समस्या है। समझना मुश्किल है कि सहन कितना करना है, विरोध कितना करना है, विरोध करना है या नहीं करना। तो ये एक बड़ी पशोपेश की स्थिति में रहते हैं। ऑफिस में हम हैं, घर में हम हैं, रिश्तों के अंदर हम हैं, मित्रों के साथ हम हैं। सिचुएशन बदलती रहती हैं। कोई व्यक्ति का कैसा व्यवहार है, किसी व्यक्ति का क्या व्यवहार है, हमारी गलत फहमियाँ हैं, हमारा एटीट्यूड है, हमारी ईगो है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर हमको कंफ्यूज करती हैं, हमको भ्रम की स्थिति में डालती हैं कि हम कितना लोगों को सहन कर रहे हैं वो अच्छा है, या हम विरोध कर रहे हैं सो अच्छा है। तो हम इसको किस तरह से हम समझें, तो आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम कई बार विरोध क्यों करते हैं? तो पहला तो हमारा एटीट्यूड है, हमारा ईगो होता है जो हमारी क्वालिफ़िकेशन से आता है, हमारा शिक्षा से आता है, और हमारे जाति से आता है, हमारे देश से आता है। ऐसे बहुत सारी अहंकार की स्थिति हैं जिसके कारण हम विरोध करते हैं, जिसके कारण हम गुस्सा करते हैं, जिसके कारण हम क्रोध करते हैं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर हम हमेशा से नेगेटिव इमोशंस को हम अपना इकट्ठा कर रहे हैं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलत फहमियाँ हो जाती हैं। उस व्यक्ति ने ऐसी बात कही नहीं होती, लेकिन हमको कुछ और समझ आता है। वो व्यक्ति अपनी बात समझाने का प्रयास करे, उससे पहले ही हम उसके ऊपर क्रोध कर देते हैं, हम उसका विरोध कर देते हैं। तो ऐसी हर जगह हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं आज के समाज के अंदर, जब बिल्कुल सहनशीलता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो उसका कारण यही है कि हमारा ईगो, एटीट्यूड, मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे सुग्रीव और बाली जो वानर राज थे, दोनों परम प्रेमी भाई थे, एक दूसरे का हमेशा साथ देते थे। तो एक बार वहाँ पे एक राक्षस आया जिसको मारने के लिए बाली गए और सुग्रीव उनके पीछे पीछे गए। वो गुफा में गया और बाली ने कहा कि मैं इसको मार के आता हूँ, सुग्रीव तुम गुफा के बाहर रहना। तो सुग्रीव बाहर थे और बाली अंदर थे। कुछ देर बाद आवाज़ें आनी, बहुत तेज़ आवाज़ आई और कोई आवाज़ आनी बंद हो गई। सुग्रीव को लगा शायद बाली मारे गए। बहुत दिनों तक इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर उन्होंने एक पत्थर लगाया जिससे वो राक्षस, इतना खतरनाक राक्षस था, वो बाहर ना आ सके। और सुग्रीव चले गए, राज संभालने लगे। और उधर जब बाली बाहर आए, उन्होंने पत्थर लगा देखा, वो एकदम बहुत क्रुद्ध हो गए सुग्रीव के ऊपर। उनको डाउट हो गया, उनको शक हो गया, संदेह हो गया सुग्रीव की ईमानदारी पर कि सुग्रीव राज्य हड़पना चाहते हैं। जब वो बाहर आए और राज्य में गए तो उन्होंने सुग्रीव को इतना मारा और उसको बाहर निकाल दिया। तो दो भाइयों के बीच में संदेह के कारण, और उन्होंने सुग्रीव को चांस ही नहीं दिया कि वो अपनी बात को समझा सके। तो ऐसा भी हमारे साथ होता है, हम इतना जल्दीबाजी करते हैं अपनी एक्शन लेने के अंदर कि हम किसी को समझाने का मौका ही नहीं देते। तो इन चीज़ों को हम कैसे सुधार सकते हैं? सहनशीलता के द्वारा सुधार सकते हैं हम। जल्दीबाजी ना करके सुधार सकते हैं, प्रेम, स्नेह देकर हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। जो चीज़ें हमारी सहन करने के साथ सुधर सकती हैं, उनका विरोध क्या ही करना। और हमें धर्म पता होना चाहिए कि किस जगह हम विरोध कर सकते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करने के लिए बोला, तो वो परिस्थिति कैसी थी? तो धर्म के अनुसार 6 प्रकार की आदतें हैं जिनका विरोध हम कर सकते हैं। तो हम जब धर्म की तरफ जाते हैं, जब भगवदगीता से भगवान की शिक्षाओं को लेते हैं, तो हम सही डिसीजन ले पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं इस संसार के अंदर पूरा से कंट्रोल से बाहर हैं। तो कई बार हमारे कंट्रोल में ही नहीं है हमारे इमोशंस। तो जब हम भगवान की तरफ जाएंगे, हम भक्ति करेंगे, तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी, तब हम समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या तातितेष्व भारता। कि
ये सुख दुख गर्मी ये सब आते रहते हैं। इनसे हमें क्षणिक आते हैं और फिर चले जाते हैं, इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो हमें आध्यात्मिक जीवन का सहारा, आध्यात्मिक जीवन हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाता है जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सही तरह से अपने रिश्तों को निभाते हुए सही तरह का हम जीवन जी पाते हैं। प्रहलाद महाराज को हम देखते हैं कि भगवान का सहारा लिया, भगवान की शरण ली और कितना कुछ उनको सहन करना पड़ा। अपने पिताजी से ऐसा विरोध कि पिताजी उनको मारना चाह रहे हैं, पिताजी ने उनको पहाड़ से गिरवाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, आग में जलाने का प्रयास किया, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रहलाद महाराज शरणागत थे भगवान की कि वो सहन कर पाए। उन्होंने कभी विरोध नहीं किया अपने पिता का। सिर्फ भगवान के नामों की शक्ति इतनी थी, भगवान की शरण लेने की शक्ति इतनी थी, उनकी भक्ति की शक्ति इतनी थी, ना कि वो केवल सहन कर रहे थे और लोगों को भी भगवान का नाम लेने के लिए वो हमेशा मोटिवेट करते रहे। तो ऐसी स्थिति, प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे। जब वो ऐसी स्थिति इतना सहन कर सकते हैं तो क्या हम नहीं सहन कर सकते? भगवान की शरण लेके, आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर, कृष्ण भावनामृत को अपनाकर जरूर हम सहन कर सकते हैं। एक बार एक पिता और पुत्र थे। पितृ को बहुत प्रेम करते थे और पुत्र का 12वीं का रिजल्ट आने वाला था। पुत्र ने कहा, पिताजी आप मुझे क्या दिलाएंगे? तो पिताजी ने कहा कि मैं गाड़ी दिलाऊंगा। पुत्र बहुत खुशी खुशी रिजल्ट लेने के लिए गया और जब वो रिजल्ट लेकर घर आता है तो पिताजी से कहता है, पिताजी लाइए मेरी गाड़ी की चाबी, देखो मैं कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करके लाया हूँ। पिताजी ने कहा, नहीं गाड़ी नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास देने के लिए ये रामायण है। पुत्र इतना परेशान होता है, इतना इरिटेट होता है, तुरंत ही रिएक्ट करता है। वो रामायण छोड़कर वो घर छोड़ के चला जाता है और बहुत साल तक वापस नहीं आता। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर वो जब वापस आता है तो घर जब सफाई हो रही थी तो वो रामायण मिलती है। अब उसको पिताजी की याद आ रही है, पछता रहा है वो कि मैं क्यों चला गया अपने पिता को छोड़कर और मैंने बहुत गलत किया। अब क्योंकि इसका जीवन का अनुभव हो चुका था उसको, तो अब उसको याद आ रही थी। रामायण पढ़ने लगा, पलटने लगा तो देखा पीछे गाड़ी की चाबी लगी है। क्योंकि पिताजी गाड़ी लेकर आए थे और वो बस पुत्र को दिखा रहे थे कि गाड़ी से ज़्यादा महत्वपूर्ण रामायण है। वो चाहते थे कि पुत्र आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाए और उसको शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन पुत्र ने इतनी जल्दीबाजी की, उसने पिताजी की बात नहीं सुनी, उसने देखा नहीं पिताजी गाड़ी लेकर आए, पुत्र घर छोड़ के चला गया। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हम ऐसा रिएक्शन करते हैं। तो ऐसा वातावरण हो गया है कि हमारे अंदर सहनशीलता बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आज हम 3 पॉइंट सीखेंगे, 3 मुख्य बातें। एक्नॉलेज, अमेंड, अपोलोजाइज। हमें क्या करना है? हमें अपनी गलतियों को पहचानना है, एक्नॉलेज करना है कि हाँ हमसे ये गलतियां हो रही हैं, हम ये नियमों को पालन करने में कच्चे हैं, हम इन नियमों को पालन नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम विरोध करते हैं और ये नियम पालन करना बहुत अधिक ज़रूरी है। गलती हो तो माफ़ी मांगे। बाली ने भी सुग्रीव से माफ़ी मांगी थी एट द एंड, मृत्यु के समय भगवान से भी माफ़ी मांगी थी। गलती को अपने माना था कि मैंने सुग्रीव को चांस नहीं दिया अपनी बात समझाने का, और इस तरह से अमेंड करें, अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं कि हमारी क्या गलती है, हम माफ़ी नहीं मांगना चाहेंगे, विनम्र नहीं होंगे, और फिर हम उसको सुधार कैसे सकते हैं? फिर अपनी गलती को सुधारें। तो बाली ने भी सुग्रीव को राज्य सौंपा था और अपना वो नेकलेस सौंपा था जो सुग्रीव को वो दे कर गए, तो उसके बाद हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह से हम अपने जीवन को ज़रूर सुधारेंगे, विरोध करने की बजाय सहन करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।